हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबके मेरे नई वीडियो में। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं ऑफिशियल साजिद ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दूंगा और बताऊंगा कि हाँ, अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपका ये जो मैक्सिमम सिलेबस है वो आपका इस सब्जेक्ट से कवर हो जाएगा। तो उसी तरह से मैंने आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जो 90% 80% सिलेबस है वो मॉडर्न हिस्ट्री से उसका कंप्लीट हो जाएगा। 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 80% 90% जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका इसमें से कवर हो जाएगा। अच्छे से बुक कलेक्शन करके पढ़ लेते हैं 2-3 बुक से, तो ये इनफ है आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम देते ही होंगे और आपको पता ही होगा कि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं। तो उसी तहत मैंने भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 पहले बनाया है, ताकि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से रूबरू करवा सकूं। तो चलो बताते हैं आपको इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंपनियों का भारत में आगमन। तो जैसे ही अगर आप मिड हिस्ट्री ख़त्म करके मॉडर्न में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको कंपनियों का भारत में आगमन। इसमें अलग अलग कंपनियाँ आती हैं, फ्रेंच कंपनी, यूरोपीय कंपनी, डच कंपनी, बहुत अलग अलग कंपनियाँ आती हैं। तो उनको आपको सन याद करने कब आते हैं, और 2-4 कंपनियों के जो उनके गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, वो उनको याद करना है। तो जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है कर्नाटक युद्ध। तो जैसे ही आप कंपनियों का आगमन पढ़ लेते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक होता है तो वो होता है कर्नाटक युद्ध, जिसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। और जो थर्ड वाला है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाणिवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांस को हरा दिया था और यहीं से फ्रांस का जो किस्सा खत्म हो जाता है भारत से, और यहाँ से चले जाते हैं। तो जो मेरा थर्ड टॉपिक है वो है उत्तर मुगल काल। ये आप मिड लेवल हिस्ट्री के एंडिंग में पढ़ सकते हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पढ़ता हूँ। इसमें 10 से 11 जो है वो मुगल आते हैं। इसमें जो उसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। तो अकबर द्वितीय ने दी थी। 1857 के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो इसी तरह से पूछ लिया जाता है, तो आप उनको याद कर लें। तो दोस्तों मेरा फोर्थ टॉपिक है बंगाल विजय और मैसूर विजय। तो बंगाल विजय में आपको पता ही है, अलग अलग जो है वो नवाब आते हैं। तो वहाँ एक एक नवाब को पढ़ लेना है, 2-4 बातें उनके बारे में जान लेनी है। कौन किसके बाद आया था, राजधानी किसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी, फिर वहाँ पर ढाका किया था। तो ये सब याद कर लेना आपको। उसके बाद जो है वो मैसूर विजय। तो मैसूर विजय में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान को पढ़ लेना है बस। और उसके बाद जो 4 मैसूर युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों के साथ वो पढ़ लेना है, कब हुए थे, समापन कब हुआ था, कौन कौन संधियाँ हुई, बस ये पढ़ लेनी है आपको इसमें। उसके बाद है सिख एवं सिख धर्म। तो सिख एवं सिख धर्म में आपको जो 10 गुरुओं के नाम याद होने चाहिए, उनके उपनाम क्या है वो याद होने चाहिए, उन्होंने क्या क्या, जैसे गुरु ग्रंथ साहिबा किसने लिखा, लहना किसको कहा जाता है। तो ये सब आपको याद कर लेना। तो उनके 2-2 4-4 पॉइंट हैं, वो भी याद कर लेने हैं आपको। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य की जैसे कि आपको पता ही है, शुरुआत शिवाजी ने करी थी। तो शिवाजी के बारे में जानना है कि उनका जन्म कब हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, कौन कौन सी उन्होंने लड़ाई करी थी, और कब उनको विजय प्राप्त हुई थी, किसमें वो हारे थे, वो याद करना। उसके बाद जो पेशवा बने थे, पहला पेशवा कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, और उनके उसके बाद जो अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ हुई थी तो वो आपको याद करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 1857 की क्रांति। तो मैक्सिमम लोग तो इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पढ़ना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहले फांसी किसको दिया गया था। जैसे कि मंगल पांडे को पहली फांसी दी गई थी बैरकपुर छावनी से, 34वीं इन्फेंट्री के वो सैनिक थे। तो ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद कि दिल्ली से, बिहार से, मतलब हर जगह से किस किसने करी थी, और अंग्रेजों ने दबाने के लिए कौन कौन से गवर्नर तैयार किए थे। तो ये भी याद कर लेने हैं आपको। उसके बाद युद्ध के बाद क्या हुआ, 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ था, आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कि जो सैनिकों की जनसंख्या थी वो पहले 5:1 थी, उसके बाद 2:1 कर दिया गया, कि 2 भारतीय रहेंगे तो 1 अंग्रेज सैनिक रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। जैसे मोपला केरल में हुआ था, और अलग अलग राज्य में जो अलग अलग विद्रोह हुए थे, एक किसान आंदोलन हुए थे और एक जो है वो मजदूर आंदोलन हुए थे। तो मजदूर आंदोलन कब बना था, मजदूर आंदोलन सब कब बना था, ये भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी, कब करी, इसका नामकरण किसने किया, तो ये आपको याद करने हैं।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसके अधिवेशन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो आपको पता ही होगा कि हर साल इसके अधिवेशन होते थे नवंबर या दिसंबर के महीने में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसके अधिवेशन कहाँ होते थे, कब होते थे, इसकी अध्यक्षता कौन करता था और इसकी खास बात क्या थी, आपको याद करने हैं। और जैसे कि आप अधिवेशन याद करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आपको पता ही है कि आपने बंगाल विजय पढ़ ही लिया है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो है गवर्नर बनाए गए थे, उसके बाद गवर्नर जनरल बनाए गए, और जब अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया तो उन्होंने वायसराय बनाए थे। तो आपको वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर को याद कर लेने हैं कि कौन किसके बाद आया था, क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस रही, क्या क्या खास बात रही, क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए, क्या क्या बुरे काम करे, तो आपको सब याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार। तो जैसे कि आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय के नाम आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए काम किया था। तो इसी तरह से और भी लोग थे जो समाज सुधार के लिए काम किया करते थे, तो उन्होंने अलग अलग जो संघ बनाए थे। तो आपको वो संघ याद कर लेने कि कौन से संघ किसने बनाए थे, कब बनाया था, क्या उसकी क्या खास बात रही, तो ये सब आपको पढ़ लेने हैं। और इसके बाद अगर हम चलते हैं तो उसके बाद हमारे गांधी जी की एंट्री होती है 1914-15 में। तो फिर गांधी जी के बारे में आपको पढ़ लेना, उनकी सबसे पहले तो आपको उनकी जीवनी पढ़नी है कि कभी कभी उनकी जीवनी से भी कि उनके जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे। तो 9 जनवरी को आए थे, जैसे प्रवासी दिवस उनके आने की खुशी में मनाया जाता है। तो ये सब पढ़ लेना है आपको। और उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, नील विद्रोह, अहमदाबाद मिल मजदूर, तो ये सब घट लेने हैं बिल्कुल आपको। उसके बाद जो है गांधी जी यानी कि 1919 से 1718 से लेके 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए तो वो सब पढ़ लेने हैं। जैसे गोलमेज का प्रथम गोलमेज में किस किसने भाग लिया, द्वितीय में, तृतीय में, ये सब हो गया। रॉलेट एक्ट हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। तो ये सब गांधी जी के अंडर में ही हुए थे, तो ये गांधी जी के अंदर रखते हैं हम। और उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, पत्र एवं पत्रिकाएँ। तो जैसे कि आपको पता है कि पुराने समय में जो है मोबाइल फ़ोन और रेडियो वगैरह इतनी नहीं चलती थी, तो उस टाइम अखबार निकाले जाते थे और बुक लिखी जाती थी। तो जो अलग अलग हमारे स्वतंत्र सेनानी हुए थे उन्होंने अलग अलग पत्रिकाएँ चलाए थे। लाला लाजपत राय ने 2 पत्रिकाएँ चलाई थी, महात्मा गांधी ने भी चलाए थे। तो वो आपको याद कर लेना कि कौन कौन से किसने चलाए थे। तो गाइस आज के टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब